अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स पे, द पावर ऑफ वर्ड्स पे, कि वर्ड्स की कितनी ताकत होती है और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करने में या नाकाम होने में अल्फाज का क्या किरदार होता है। कहते हैं कि वर्ड्स आर द लाइट ऑफ योर फीट। अगर वर्ड्स पॉजिटिव हैं तो आपके कदमों पे लाइट है और आपके रास्ते रोशन हैं, और अगर यही वर्ड्स नेगेटिव हैं, डिस्करेजिंग हैं, तो आपकी मंजिलें गुमनाम हैं, अंधेरा है रास्तों पे। चलें, इस सारे के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी इसी बारे में बात की कि अपने बच्चों के लिए वर्ड्स की सिलेक्शन बड़े ध्यान से करें, बहुत सोच समझ के करें। तो आज भी इस वीडियो का उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हम बच्चों के लिए बोलते हैं, जो कमेंट्स उनको देते हैं, जो उनको बात कहते हैं, और उनके लिए जो हम अल्फाज का चुनाव करते हैं, उनकी कितनी पावर है। थॉमस एडिसन 19वीं सदी का एक कामयाब और बहुत मशहूर साइंसदान है। इस दुनिया को रोशनी देने वाला थॉमस एडिसन जब वो स्टूडेंट था तो एक दिन स्कूल से वापस आया और उसने एक ख़त ला के अपनी माँ को दिया कि ये मुझे स्कूल टीचर ने दिया है कि अपनी अम्मी को देना है। उसकी माँ ने वो ख़त पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। थॉमस एडिसन थोड़ा परेशान हो गया कि पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने अपनी अम्मी से पूछा कि क्या लिखा हुआ है ख़त में। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस ख़त में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन, बहुत बासलाहियत है। ये इतना ज़हीन है कि इसके लिए स्कूल में हम वो माहौल मुहैया नहीं कर सकते, स्कूल इसको पढ़ाने के लिए नाकाफ़ी है, और हमारे पास ऐसे उस्ताज़ा भी नहीं जो कि इसको पढ़ा सकें। इसलिए इतने ज़हीन बच्चे को आप घर में रखें और घर रख के इसको पढ़ाएं ताकि इसकी सलाहियतें अच्छे तरीके से उभार सकें। वक्त गुज़रता गया। थॉमस एडिसन वक्त के साथ एक बहुत बड़ा और मशहूर साइंसदान बन गया। जब थॉमस एडिसन ने दुनिया को रोशनी दी और वो कामयाब साइंसदान बन गया तो उस वक्त उसकी माँ मर चुकी थी। एक दिन वो घर में ऐसे ही अपने पेपर चेक कर रहा था और पेपर्स में से उसे वही ख़त मिला जो उसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी माँ को ला के दिया। जब उसने उस ख़त को खोला तो उस पर लिखा था कि आपका बच्चा इंतहाई नालायक और कुंद ज़हन है, हम इसे बाकी बच्चों के साथ रख के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लिहाजा आप इसे अपने घर रखें और घर में पढ़ाएं। जब थॉमस एडिसन ने ये देखा तो उसकी कायनात ही पलट गई। वो इतना हैरान हुआ कि किस तरह उसकी माँ ने उस वक्त में बुरे अल्फाज को बचाकर और अच्छे अल्फाज सुनाकर उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो बच्चा जिसको स्कूल वाले, अमेरिका के स्कूल वाले कुंद ज़हन और नालायक कहते हैं, उसने 19वीं सदी का एक कामयाब साइंसदान होने का एजाज़ हासिल कर लिया। ये थी वो अल्फाज की ताकत जो आपके बच्चे को, अगर उस वक्त उसकी माँ, थॉमस एडिसन की माँ उसे ये बता देती कि तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें नालायक और कुंद ज़हन समझते हैं, तो वो उसी लेवल के नीचे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता। और इस एक ब्लेम के नीचे कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, वो कभी भी साइंसदान ना बनता। लेकिन ये सारा सेहरा जाता उसकी माँ के सर, जिसने उसे लाइट ऑफ वर्ड्स दी, जिसने उसे पावर ऑफ वर्ड्स दी और उसको उसका वो चेहरा दिखाया जो कि हकीकत में है। लिहाजा आपके अल्फाज आपके बच्चों को नाकामियों के अंधेरों से निकालकर कामयाबियों के औज पे पहुंचा सकते हैं, और अगर यही अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल ना किए जाएं तो बच्चा कामयाबियों की ओर से नाकामियों की पस्तियों में भी गिर सकता है। लिहाजा अपने अल्फाज का इस्तेमाल नहायत सोच समझ के और चुन के करें। आए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और मिसाल देखते हैं। एक पॉन्ड था, तालाब, उसमें बहुत सारे फ्रॉग्स रहते थे। किसी दिन किसी ने एक दिन वहाँ पे आके तो एक बहुत बड़ा टावर लगा दिया, वो जो टावर्स जो सिग्नल्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। अब सारे वो जो फ्रॉग्स थे वो बड़ी हंसी खुशी उस पॉन्ड में रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इस पॉन्ड का एक बादशाह मुकर्रर करें, वो बादशाह जिसकी सारी बात माने और वो इस पूरे हमारे पॉन्ड को लीड करे। उसके लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक मुकाबला रखते हैं कि जिसने बादशाह होने का जो ख्वाहिशमंद है वो आए और इस टावर के ऊपर चढ़ेंगे, जो सबसे ऊपर तक जाएगा वो इस पॉन्ड का बादशाह होगा। लिहाजा डेट और टाइम डिसाइड हो गया। सब फ्रॉग्स उस दिन वहाँ पहुँच गए। अब फ्रॉग्स उस दिन 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे। एक वो जो कंटेस्टेंट्स थे जो अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाहते थे, जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे।
दूसरे वो जो तमाशाई थे, और तीसरे वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ, सारे कंटेस्टेंट्स ने टावर के ऊपर चढ़ना शुरू किया। अभी 3 या 4 टावर्स के स्टेप गुजरे थे तो पीछे से एक फ्रॉग भागता भागता आया सबसे लेट, और वो उनके साथ आके शामिल हो गया। सब फ्रॉग्स बड़े ध्यान से ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रॉग्स थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो स्लिपरी होने के साथ जब ऊपर जाना शुरू हुए तो जो भी फ्रॉग ज़रा सा डगमगाता, नीचे से ऑडियंस जो सारे तमाशाई देख रहे थे वो कहते वो देखो गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। जब ये वर्ड कहते तो जो सुन रहा, जो डगमगाता था वो धड़ाम से नीचे गिरा। 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरे। आहिस्ता आहिस्ता तमाशाई ये वर्ड्स बोलते लगे, ये देखो ये गिरने लगा, ये देखो वो गिरने लगा। तमाशाई ये वर्ड्स बोलते जाते और फ्रॉग्स एक एक करके नीचे गिरते जाते। लेकिन एक फ्रॉग जो सबसे बाद में आया था वो बड़ी पूरी मस्त स्पीड में ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया, सारे जो फ्रॉग्स थे नीचे हैरान कि सारे नीचे गिर गया, एक फ्रॉग चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, और एंड पे जाके वो टॉप स्टेप पे जाके बैठ जाता है। अब तमाशाई फ्रॉग्स सारे थे उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि वेरी गुड, क्या बात है, 1 सेकंड के लिए नहीं हिला, 1 सेकंड के लिए नहीं रुका, 1 सेकंड के लिए नहीं डगमगाया। जब ऊपर चढ़ गया तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कंपटीशन के, वो उस फ्रॉग को कहते हैं कि नीचे आओ, अब तुम्हें तुम्हारे किंग होने का ताज पहनाते हैं। वो उसे कह रहे हैं नीचे आओ, लेकिन वो फ्रॉग मस्त है, उसे कह रहे हैं नीचे आओ भैया, आपको आपका ताज पहनाते हैं, यू आर द किंग ऑफ दिस पॉन्ड। वो नहीं आ रहा। सारे लोग नीचे खड़े हैं और कहते हैं ये तो बड़ा ही मगरूर हो गया, जीत क्या गया, देखो नीचे ही नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद जब फ्रॉग का दिल करता है वो नीचे आता है, नीचे आता है, आके उसे वो ताज पहनाया जाता है। उसके बात करने के लिए माइक आगे किया जाता है तो वो बोलता ही नहीं। पता चलता है वो फ्रॉग बहरा है। लिहाजा जिसने ये सुना ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये गिरने लगा है, वो गिरता गया, गिरता गया, और जिसके कान में ये बुरे अल्फाज नहीं गए वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यही हाल हमारे बच्चों का है। बहुत से बच्चे जो हैं वो इसी बात का शिकार हो जाते हैं। आपके बच्चे की स्पीच का दिन है तो आप बच्चे को कहते हैं भूलना नहीं है, क्या कहना चाहिए, अच्छे से स्पीच करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बोलना है, परेशान नहीं होना, ये अल्फाज यूज़ करने चाहिए, हरगिज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लिहाजा हम जो सुनते हैं वैसे ही हमारे एक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। ये अल्फाज वो चीज़ है जो एक मुर्दा इंसान को, मरते हुए इंसान को, मुर्दा नहीं मरते हुए इंसान को उस बुरे हालात से निकाल कर ज़िंदगी में ले आते हैं और ज़िंदा इंसान को उसकी मौत की तरफ ले जाते हैं। यही वो अल्फाज हैं जो आपके बच्चे के लिए इस पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को इतना वसी बनाया हुआ है कि कोई इसकी वसअत का, इसके अंदर मुमकिनात का जायज़ा लगा ही नहीं सकता। सिर्फ जायज़ा लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, अपनी सोच से और अपने अल्फाज से। बच्चे को ये दुनिया वैसे ही नज़र आती है जैसे आप अपने वर्ड्स के थ्रू से दिखाते हैं। जो वर्ड्स आपके उसको पावर देते हैं वो उसी नज़र से इस दुनिया को देखता है। आए एक और स्टोरी को देखते हैं। एक गांव होता है और उसमें ये असूल होता है कि हमने किसी हरे भरे दरख्त को नहीं काटना। किसी हरे भरे दरख्त को काटेंगे तो वो दुख में और तकलीफ़ में मुब्तला होगा। तो उन्होंने सोचा क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि दरख्त को दर्द भी ना हो और हम उसे काट भी लें। तो उसके लिए डिसाइड हुआ कि जब हमने कोई दरख्त काटना है सारे गाँव वाले जाएंगे, जाके उसे बुरा भला कहेंगे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा साया नहीं है, तुम्हारा फल मीठा नहीं है, तुम्हारे पत्ते अच्छे नहीं है, तुम्हारी खुशबू अच्छी नहीं है। जब सारे गांव वाले जाके उसे बुरा भला कहते तो वो दरख्त सूख जाता और जब वो सूख जाता तो गांव वाले उसे काट लेते। यही हाल हमारे बच्चों का है। हमने आज ये खुद सोचना है कि क्या हम अपने बच्चे को ऐसे अल्फाज तो नहीं दे रहे, हम ऐसी एनर्जी तो नहीं दे रहे अपने वर्ड से जो उसकी ज़िंदगी को सुखा रही है। जबकि इसके बरक्स हम देखें, तेल एक ऐसी चीज़ है जो बेजान गाड़ियों को भगा देती है। जब इस तेल को दिए में डाला जाए तो वो रोशनी देने शुरू हो जाता है। लिहाजा आपके अल्फाज और उनकी एनर्जी बच्चे की ज़िंदगी में एक तेल का सा काम करती है। वो उसकी ज़िंदगी को या तो बहुत आगे ले जाएंगे या फिर उसको बिल्कुल ख़राब कर देंगे। बुझ ही जाता है दिया तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। लिहाजा अपने बच्चे की ज़िंदगी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो उन्हें यकीन दे
यही यकीन उनकी ज़िंदगी में कामयाबी के दरवाज़े खोलेगा और यही यकीन उसे उसकी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनाएगा। अच्छा सोचें, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, कामयाबी आपकी और आपके बच्चे की मुंतज़िर है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।